जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि कैथरीन भविष्य की कुछ झलकियां देख पा रही थी। आने वाला विनाश, जिसके बारे में हम कई जगहों पे सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एक दिन विनाश होगा और सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। इस सेशन के अंत में देवात्माओं के द्वारा इसी विषय में बताया गया, और जो झलकियां थोड़ी बहुत कैथरीन ने भविष्य की देखी वो इसी चीज से जुड़ी हुई थी। तुम क्या देख रही हो? अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग तरह के रंगों वाले रतन। रतन? हाँ, लेकिन वो असल में रोशनियां हैं जो रत्नों जैसी लग रही हैं। तुम और क्या देख रही हो? फिर थोड़ी देर के लिए कैथरीन खामोश हो गई और फिर बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट आवाज में उसने उत्तर दिया, बहुत सारे विचार और शब्द हवा में उड़ रहे हैं। ये सब सह अस्तित्व और सामंजस्य के बारे में है, जीवन का संतुलन। अब ब्रैनविस समझ गए कि शायद देवात्माएं आसपास हैं, इसलिए उन्होंने कैथरीन को थोड़ा और प्रोत्साहित किया कि वो कुछ आगे और बताए। हाँ, मैं इन सब बातों के बारे में जानना चाहता हूँ, कुछ और बताओ। अभी तो वो सिर्फ शब्द है। वो बोले, हर चीज संतुलित होनी चाहिए। ये प्रकृति संतुलित है, जानवरों का जीवन भी संतुलित है, लेकिन मनुष्य का जीवन संतुलित नहीं है। वो एक दूसरे को मारते हैं और खुद को ही नष्ट कर रहे हैं। वो मिलजुल कर नहीं रह सकते और ना ही मिलजुल के रहने की कोई योजना उनके पास है। लेकिन ये प्रकृति एकदम व्यवस्थित है, उसमें एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो जीवंत है और उसमें दोबारा रचने की शक्ति है। यहाँ पर एक तरह से मैसेज दे दिया गया कि ये प्रकृति पुनर्रचना करना जानती है, और पुनर्रचना तब होगी जब सब विनाश होगा। अब आगे जो कैथरीन ने बताया, ये विनाश कब होगा? मानव जाति की सोच से बहुत पहले। और इस विनाश में प्रकृति बच जाएगी, पेड़ पौधे भी झेल जाएंगे, लेकिन इंसान नहीं बच पाएंगे। क्या इस विनाश को रोकने का कोई उपाय है? नहीं, सब कुछ संतुलित होना चाहिए। ये देवात्माओं का दिया हुआ उत्तर था। क्या ये विनाश हमारे ही जीवन काल में घटित होगा? क्या हम इसे रोक सकते हैं? नहीं, ये घटना हमारे जीवन काल में नहीं होगी, और इस विनाश को उस वक्त हम किसी अन्य स्थान से देख पाएंगे। शायद ये देवात्मा ये कहना चाह रही थी कि इस जीवन काल में, ब्रैनविस के इस जीवन काल में तो ये विनाश नहीं होगा। क्या मानव जाति को ये सब कुछ समझाया जा सकता है? अभी भी ब्रैनविस किसी ऐसी उपाय की तलाश में थे जिससे इस चीज को रोका जा सके। ये सब किसी अन्य स्तर पर होगा जिससे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। फिर ब्रैनविस ने एक सकारात्मक पक्ष देखा और कहा, अच्छा, तो क्या हमारी आत्माएं अलग धरातल पर विकास करेंगी? हाँ, हम नहीं होंगे यहाँ जैसा हम जानते हैं, हम उसे देख पाएंगे। मैं ये ज्ञान लोगों तक बांटना चाहता हूँ, उन्हें सिखाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता कैसे। क्या कोई उपाय है, या लोगों को खुद ही सीखना होगा? तुम सब लोगों तक नहीं पहुंच सकते, और विनाश रोकने के लिए ये जरूरी है कि तुम हर एक इंसान तक पहुंचो।
ये काम तुम नहीं कर सकते, इसलिए ये विनाश भी नहीं रुकेगा। वो सीखेंगे और जब वो सीखेंगे तभी उन्नति करेंगे, शांति होगी, पर यहां नहीं, इस आयाम में नहीं, पर अंत में शांति होगी, हाँ, किसी दूसरे स्तर पर। अब ये जो संदेश डॉक्टर ब्रायन वीस को देवात्माओं के थ्रू मिल रहे थे और डॉक्टर न्यूटन की जो इसी से मिलती जुलती रिसर्च है, उसमें एक सिमिलैरिटी है जो आपको अगर आप ध्यान देंगे तो अब समझ आएगी। जैसे कि ब्रायन वीस ने भी अपनी बुक, अगर आपने आत्माओं की महायात्रा ये बुक पढ़ी है तो उसमें कई जो उनके रिग्रेशन के केस हैं उसमें इस चीज़ का जिक्र किया है कि इन शॉर्ट में बहुत से प्लैनेट हैं इस तरह के जो नष्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे ऊर्जा की तरंगे अभी भी बाकी हैं, लेकिन वो प्लैनेट नष्ट हो चुके हैं। वहाँ पर जो जीवन था वो जीवन अब दूसरे प्लैनेट्स पर, मतलब वहाँ पर जो आत्माएं थी वो अब दूसरे प्लैनेट्स पर शिफ्ट हो चुकी हैं और वो प्लैनेट अब खाली हैं। यानी ऐसे बहुत से प्लैनेट हैं जहाँ पर विनाश हुआ है और विनाश के बाद उन प्लैनेट पर जो आत्मा थी उन्होंने कहीं और जाके जीवन लिया है, किसी और प्लैनेट पर, और उस प्लैनेट पर अभी भी ऊर्जा की तरंगे बाकी हैं, जहाँ पर पिछली कड़ियों में मैं वर्णन कर चुकी हूँ कि वहाँ पर जाके बहुत सारी सृजनकारी आत्माएं होती हैं जो सीखती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सिमिलर है, यहाँ पर देवात्माओं का संदेश भी कुछ हद तक यही निकल के आ रहा है कि इस प्लेनेट का ही विनाश हो जाएगा और फिर हम एक अलग आयाम में जाकर रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये मैसेज भी मिला है कि पेड़ पौधे अपने आप को बचा लेंगे, वो ये विनाश झेल जाएंगे और इस विनाश के बाद ही शांति होगी, इसके बाद ही उन्नति होगी। इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में मैं अगली कली में इसका वर्णन करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।